ड्रामा सीरियल हया को देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं वो सब इस तशवीश का शिकार हैं कि एपिसोड 41 अभी तक नशर क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि ड्रामा सीरियल हया जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और आपको मैं इतना बताता चलूँ कि वहाँ पर जो है मोहरा ड्रामा को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इस वजह से चैनल वाले मोहरा ड्रामा की मेगा एपिसोड्स को नशर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रामा सीरियल हया जो है उसकी टाइमिंग और चेंज कर दिया गया है। वो अब हमें हफ्ते में 7 दिन के बजाय सिर्फ 4 दिन देखने को मिलेगा। पीर से जुमेरात तक हमको देखने को मिलेगा ड्रामा सीरियल हया। इसीलिए जो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरी तरह ड्रामा सीरियल हया की 41 एपिसोड का, तो उन सबको ये कहना है कि कल मंडे है तो इंशाल्लाह कल से ड्रामा सीरियल हया अपने टाइम पर नशर किया जाएगा और ये ड्रामा जो है सिर्फ 4 दिन तक नशर किया जाएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में बनाने के लिए हमारे पास रिव्यू नहीं था, तो हमने सोचा कि अपने नाज़रीन के साथ ड्रामा सीरियल हया की कुछ गुजरी हुई अक़सात के सीन्स को शेयर किया जाए, यानी कि हाइलाइट्स को शेयर किया जाए। तो आए मिलकर देखते हैं ड्रामा सीरियल हया की हाइलाइट्स। से प्रॉब्लम है, मुझसे नाराज। फिर क्या करोगे? सरार जज्बात में आके कोई फैसला नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे अब कुछ भी नहीं करना, जो कुछ भी करेगी साइमा करेगी। उसकी जो भी ख्वाहिश होगी ना, मैं उस पर इनकार नहीं करूंगा। क्या समझती है साइमा अपने आप? किसी की भी बात उसे समझ में नहीं आती। भाभी, जब दो लोगों के मसले में कोई तीसरा आ जाता है ना अपने मशवरे लेके, तो कुछ भी ठीक नहीं। मैं क्या करूं, मैं अपनी खुशी से तो गई नहीं हूँ। घर में हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे जाना पड़ा। और भाभी, वो जो आप सॉरी कहने का सोच रही थी ना, उसका टाइम भी अब जा चुका है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जालिम को एहसास ही नहीं है आपका बिल्कुल। हाँ, सही कह रही हैं आप। आपको ट्रैप ही इस तरीके से किया गया है कि आप खुद में ही, मैंने जो देखा मैंने तो कह दिया। भाभी के बिहेवियर से तो ऐसा ही लग रहा है। ये बहुत नाजुक मामला है साइमा भाभी की, हमें बिल्कुल क्लियर और दो टोक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बिल्कुल वैसे ही मैं भाई और भाभी के रिश्ते को भी बचा लूं किसी भी तरीके से। हाँ। देखो रोहान, मैं सोच रही हूँ कि औलादी की बात को तो उन्होंने जंग में ही बदल दिया है। और अब आप बताइए, क्या रिफत भाभी और उनकी अम्मी ने क्या कोई झूठ बोला, क्या गलत बात की? क्या आपको बाप बनने का हक नहीं है? क्या आप ऐसे सारी जिंदगी गुजार दें? रिफत भाभी की कोई बात साइमा भाभी मान नहीं रही। उन्होंने भी जो कोशिशें की हैं उनका भी कोई नतीजा निकला नहीं। अब जो भी कुछ करेंगी हम ही जानी करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह मैंने मुबारक ग्रुप के एनर्जी प्लांट को बचाया है, बिल्कुल वैसे ही मैं भाई और भाभी के रिश्ते को भी बचा लूं किसी भी तरीके से। मैं नहीं चाहता कि साइमा के जज्बातीपन की वजह से जरार और साइमा का घर टूटे। मुझे लग रहा है कि सरार भाई दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं। तुम साइमा भाभी की तरफ जाना चाहती हो, उनसे बात करना चाहती हो? रिफत भाभी आपका पत्ता साफ करने वाली। मैं क्या फैसले करूंगा, वो सारे फैसले कर रही है। ना सारा सामान मंगवा चुकी है और मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुकी है। सर भाई, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी बस कि प्लीज आप साया भाभी के हवाले से अभी कोई फैसला ना लीजिएगा। जो कुछ भी है सरार भाई, जब तक साइमा भाभी आपसे ये बात खुद ना करें, आप किसी की बात पर एतमाद ना कीजिएगा। इरम, क्या क्या कहा इरम ने आपसे? यार, वो इरम की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है ना। आई नो तुम बहुत ही सच्चे दिल से इस मामले को देख रही हो। और बिल्कुल इरम 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 कौन होती है साइमा भाभी को कोई भी डायरेक्शन देने वाली? इरम ने कहा है कि कोई भी फैसला ऐसे ना करें, अपनी आंखें खुली रखें और अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है, तुम इजी हो जाओ, इरम कुछ नहीं कर सकेगी। रोहान, इरम ने ही तो कहा है भाभी को। मैं क्या फैसले करूंगा, वो सारे फैसले कर रही है।
इतना सारा सामान मंगवा चुकी है और मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुकी है। इसरार भाई मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी बस कि प्लीज आप सायमा भाभी के हवाले से अभी कोई फैसला ना लीजिएगा। जो कुछ भी है इसरार भाई, जब तक सायमा भाभी आपसे ये बात खुद ना करें, आप किसी की बात पर एतमाद ना कीजिएगा। इरम, क्या क्या कहा इरम ने आपसे? यार वो इरम की बातों ने मुझे परेशान कर दिया है ना। आई नो तुम बहुत ही सच्चे दिल से इस मामले को देख रही हो। बिल्कुल इरम 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 कौन होती है सायमा भाभी को कोई भी डायरेक्शन देने वाली? इरम ने कहा है कि कोई भी फैसला ऐसे ना करें, अपनी आंखें खुली रखें और अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक है, तुम इजी हो जाओ, इरम कुछ नहीं कर सकेगी। रोक सकती हो तो रोक लो। तुम जैसी बेशरम लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मगर शायद इरम को ये बात पसंद नहीं आ रही। मैंने भाई और भाभी को एक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। कान खोलकर सुन लो हया, तुम्हारा खेल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम और रिश्ते बचाने की कोशिश कर रही हो। मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है हया कि तुम क्या कर। तुम्हें पता है, इन घर वालों को हमारी कामयाबी और खुशी से ज्यादा अपनी फिक्र पड़ी है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इन घर वालों से कुछ सीखो तुम। क्योंकि अगर तुमने अपने नए बिजनेस पे फोकस करना शुरू कर दिया तो बाकी का कारोबार कौन देखेगा? जितनी मेहनत तुमने इस कारोबार में की है उसका ये सिला मिल रहा है तुम्हें, तो अगर जिंदगी भर भी तुम ये कारोबार करते रहोगे तो सिला तो यही मिलेगा तुम्हें। एक के डायरेक्टर आदम चाचा है, एक का मैं हूं। इसका मतलब यह है कि बहैसियत डायरेक्टर मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। आई नो, और इससे क्या मतलब हो? हैरत तो मुझे हो रही है आप पर। कितनी एहसान फरामोश निकली आप। मेरी मोहब्बत और खलूस का ये सलाह दिया आपने। आप डिसअलाउ करता हूं मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को। रोहान की जुर्रत कैसे हुई कि हमसे डिस्कस किए बगैर कंपनी खोल ले? ये प्रोजेक्ट मेरा और हया का जाती प्रोजेक्ट है। इसका मुबारक ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सॉरी मुबारक मस्तूर, अब इस घर के हर हिस्से की अलग मुबारक मस्तूर होगी। तो ये आपका फैसला है। अब आप मेरा फैसला भी सुनना। ये फैक्ट्री तो मैं लगा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि बहैसियत डायरेक्टर मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट लगाने की इजाजत नहीं दे सकता।